हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग। तो तनुमान लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करते हैं, चलो कुछ बातें, कुछ टिप्स मिलेंगी आपको बुटीक को लेकर, कुछ काम को लेकर। तो यहाँ पे मैं ये शाम का खाना बना रही हूँ। ये मैं नमकीन चावल बना रही हूँ यहाँ पे। हमारे घर में ना तीसरे चौथे दिन नमकीन चावल बनते हैं, क्योंकि चावल हमें बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो चलो भाई, काम की बातें शुरू करते हैं। एक किसी ने सही कहा है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो मतलब जब हम संघर्ष करते हैं ना, मेहनत करते हैं ना, उस टाइम पे हमारे साथ कोई भी नहीं होता है, हमें अकेला ही मैनेज करना पड़ता है सब कुछ। अब मेरे को ले लो, या फिर कुछ बहुत सारी बहनों के कमेंट्स भी होते हैं कि मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, मुझे हेल्प नहीं मिलती है, बड़ा ही मुश्किल होता है, बच्चों को संभालना होता है, ये होता है, वो होता है। होता है, बिल्कुल होता है बहन। काम घर में देखो, सबको पता है, सब घर का काम करती हैं, तो सबके घर में काम होता है। लेकिन जिसके घर में भैंस होती हैं, उनका काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर भैंस ना हो तो नॉर्मली सबका काम सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन आप इस टाइम को ना सिर्फ मतलब वही इंसान समझ सकता है जो ये काम करेगा, है ना। दूसरा बंदा सिर्फ आपकी कामयाबी देखेगा, वो ये जो पीछे का सफ़र होगा ना, वो किसी को दिखाई नहीं देगा कि आपने कितनी मेहनत करके आपने ये काम किया है और कितनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हो। ये जो बीच का सफ़र होगा ना, ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपको पता होगा, आपको, क्योंकि आपने ये एक एक चीज़ महसूस की है, आपने झेला है ये सब कुछ, है ना। तो मैं तो यही कहती हूँ भाई, कोई बात नहीं, आज हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कल को जाकर कामयाबी मिलेगी। तब ये सारी चीज़ें देखो, हम तो इस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम मतलब सफल होंगे किसी चीज़ में, जो काम हमने शुरू कर रखा है, चाहे वो कुछ भी कर रखा हो, हमें कामयाबी मिलेगी ना, उस कामयाबी की जो खुशी होगी ना, इस संघर्ष के आगे वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये वाला हमारा संघर्ष जो है ना, उसके आगे बहुत ही मतलब कम रहेगा। वो उस टाइम पे हमें ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखेंगे कि भाई हमने ये किया, वो किया, किया है, लेकिन हमें पता है फिर हमने करके कितनी कामयाबी हासिल की है ना। तो मैं तो यही बोलती हूँ भाई, देखो अगर मेहनत कर रहे हो, थोड़ी कर रहे हो, तो थोड़ी और ज़्यादा कर लो, क्योंकि मेहनत करने से ही आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगी। बहुत सारी बहनों के ये भी कमेंट्स होते हैं कि हमने चैनल बना लिया, व्यू नहीं आते, व्यू नहीं आते, और जैसे सिलाई का काम करते हैं तो कस्टमर नहीं आते, कस्टमर नहीं आते। तो बहनों, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सारे काम होंगे। अगर आपने शुरू कर दिया ना, आप उस पर अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो ना, फिर टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग मेहनत कम कर रहे हो और फिर आप वेट कर रहे हो कि भाई कस्टमर नहीं आते और व्यूज़ नहीं आते, तो उसका तो देखो आपको मतलब ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से कसर मत छोड़ो मेहनत करने में, काम करने में, अपने चैनल न संभालने में, अपने काम न संभालना चाहिए। कोई भी काम है आपका, सिलाई का है, बुनाई का है, कढ़ाई का है, पार्लर का है, या कोई भी काम है ना, आप अपनी तरफ तक कसर मत छोड़ दो, ठीक है। हम आलस करेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम आलस करेंगे तो फिर हमने मतलब हम खुद आलस कर रहे तो क्या हम दूसरे ने सिखाएंगे, कि हम दूसरे ना बताएंगे। तो इस करके ना आपने अपना आलस तोड़ के, अपनी नींद छोड़ के अपने काम पर फोकस करना है बस। बाकी काम आप भगवान पर छोड़ दो और अपनी किस्मत पर छोड़ दो, ठीक है। कुछ चीज़ किस्मत पे भी हुए हैं, कुछ भगवान भी हुए हैं, और कुछ भी देख, मेरा तो मानना यो है कि मेहनत करने वाला की तो शायद कभी हार होती नहीं है, मेरा तो यो मानना है। हम मेहनत ही ना करके ना फिर अपनी किस्मत न को से जाओगे, तो फिर किस्मत क्या करेगी। मानो ना इस बात ने। अगर हम हाथ पाथ धरे बैठे रहेंगे तो रोटी भी हमारे मुंह में ना जाओ, वाह भी जब जाओगे जब हम हाथ तो उठा कर खावेंगे उसने। तो हमने मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बाद हमने सफलता नहीं मिलती जब तक हम अपनी किस्मत ना रो सके। भाई हमने तो मेहनत में कसर ना छोड़ी, हमारी तो किस्मत खराब है ना। लेकिन बिना मेहनत करे हम किस्मत का रोना रोएंगे तो कोई फ़ायदा ना होता उसमें, है ना। तो भाई अपनी मेहनत पर फोकस रखो, मेहनत करते रहो, और क्योंकि बिना मेहनत के तो भाई कुछ भी ना आज के टाइम में, ठीक है। जिसने पैसा कमाना है उसने मेहनत करनी पड़ेगी। एक बहन का कमेंट आया था, मैम मैं घर से ही सिलाई करती हूँ पर कोई कस्टमर नहीं आते हैं, मेरे घर के बाहर बैनर भी लगाया हुआ है, कोई टिप्स दो मैम। बहन देखो, बोर्ड आपने लगाया हुआ है, ठीक है, और आप सिलाई करते हो तो आप करते रहो, कोई ना कोई आएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका बुटीक है तो बुटीक पे तो फिर भी बाहर आते जाते दिखते रहते हैं। अगर आप गांव की साइड हो तो गांव में भी एक दूसरे के घर में आते जाते रहते हैं।
तो आपको ऐसे ही प्रचार हो जाएगा आपका कि ये फलाने की बहू सूट सिल रहा है, फलाने की छोरी सूट सिल रहा है, इस करके अपने आप हो जाया करे। तो आप अपने सूट सिलते रहा करो ताकि दूसरे बंदे अनु दिखे कि हाँ भैया पूरे दिन सूट सिलती रहा है। अपने अपने रिश्तेदारा के स्टार्टिंग में तो आपने यो ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास कपड़े आने लग जाएंगे, ठीक है। मैं तो सिलाई करनी ही बंद कर दी, लोग मेहनत का मोल नहीं भरते। एक पंजाब से बहन है, उनका ये कमेंट है कि मैंने सिलाई ही बंद कर दी, लोग मेहनत का मोल नहीं भरते, मतलब जो हम काम करते हैं ना उसके पैसे नहीं देते। उनका कहने का मतलब ये है। हाँ, मैंने ये भी कई बहनों से सुना है। ये तो देखो हर जगह होता है, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ भी कुछ ऐसी आती है चिक 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 करती है, नहीं इतने नहीं इतने इतने नहीं इतने। और गाँव की साइड तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो भाई देखो, जो मेहनत करता है, जो काम करता है ना, आप उसके काम के पैसे दिया करो। ऐसी बात ना है कि मतलब वो अपना सारा घर का काम छोड़ कर, अपने बच्चा ना छोड़ कर ना कई बार तो हम अपना खाना पीना भी छोड़ दे हुए हैं कि हमने यो काम करना, हर टाइम तो देना है, तो रोटी भी छूट जाए हमारी। तो उस चीज़ ने तुम देखा करो। तुम सारा दिन दोपहर में सो, हम पूरा दिन मशीन पर लगे रहे हैं, रात में 10-10 12-12 बजे तक भी हम काम कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोग अपनी जितनी मेहनत लगा उतनी मेहनत का दिया करो। फालतू कोई ना लेता ना कोई देवे, ठीक है। जिसके जहाँ पे जो रेट होते हैं ना वही लेते हैं और वही देते हैं। कोई अकेला बंदा ऐसा ना होता कि मन नहीं ले लो कि भाई मैं दुनिया तन्यारा कुछ ले रही हूँ। तो भाई एक बहन का कमेंट है, हेलो दी, मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ। मुझे सूट तो बहुत सिलवा लेते हैं पर पैसे नहीं देते और मांगने की हिम्मत नहीं होती, तो क्या करें प्लीज़ बताना। भाई क्यों नहीं मांगने की हिम्मत होती? आप काम करके दे रहे हो तो पैसे मांगने की हिम्मत क्यों नहीं होती? एक बात बताओ, आप लोग ये सोचते कि कोई क्या सोचेगा हम पैसे मांगेंगे? उसने आपके बारे में सोचा है कि मतलब आपने कभी सोचा है कि कोई आपके बारे में सोचता है कि ये क्या सोचेगा? भाई सोचना छोड़ दो, अपना काम करा तो अपने पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं। आप अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हो, कोई नाचे गाए के पैसे नहीं मांग रहे हो, ठीक है। तो ये हरकत देखो, वैसे तो वो बंदा अगला ये ना पैसे ना देकर ना टुच्ची हरकत कर रहा है, लेकिन आप लोग अपनी मेहनत का मांग रहे हो, कोई फालतू के पैसे ना मांग रहे हो। तो मांगने में कोई शर्म नहीं अपने पैसे। और पहले ही खोल कर दो भाई इतने पैसे लगेंगे, छुट्टी है, बनवाओ, कोई बनवा लो, ना बनवाओ तो भाई और बते रहे हैं, ठीक है। हाँ, राजी खुशी में 50-100 रुपये ऊपर नीचे अगर किसी चीज़ में 20-30 रुपये कुछ डिस्काउंट वाली बात हो जाओ तो वह अलग रवा है, वो अपना कस्टमर भी देखा जावे, सारी चीज़ देखनी पड़ा है। लेकिन काम करवा कर बिल्कुल ही पैसे ना दे तो ऐसा तो भाई ना चले। लेकिन आप नुको के मांगे ना जाते, क्यों नहीं मांगे जाते भाई? अपनी मेहनत के पैसे मांगा करो, बिना मांगे ना देवे। तो बहुत सारी जगह ऐसी है, बहुत सारी का दिलुगाई हो जाएगा गाँव में भी कि मांगे बिना देवे को ना, तो कुछ ना है। अपने पैसे मांगने में कोई शर्म नहीं है, जिसने कर ली शर्म उसके फुट गए कर्म, ठीक है। तो शर्म वरम करने की ज़रूरत ना है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक